बुंदेलखंड की शान, श्री राम राजा ओरछा सरकार। जय श्री राम, जय राजा राम सरकार। बेतवा नदी के पावन तट पर बसी ऐतिहासिक नगरी ओरछा केवल अपने भव्य महलों और मंदिरों के लिए ही नहीं, बल्कि उस अद्भुत आस्था के लिए भी प्रसिद्ध है जहां भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। भारत में ओरछा एक ऐसा अनूठा स्थान है जहां श्री राम को नगर का वास्तविक शासक माना जाता है और उन्हें राजकीय सम्मान भी दिया जाता है। कहा जाता है कि ओरछा के महाराज मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि रानी गणेश कुंवरी श्री राम की परम भक्त थीं। रानी कठोर तपस्या करने अयोध्या पहुंची। ओरछा के नाथ राम राजा सरकार जो, ओरछा के नाथ राम राजा सरकार जो, तुम संग प्रीत लगाई है, तुम संग प्रीत लगाई है, तुम संग प्रीत लगाई है। बसा जटीकम गढ़े जले में नदी बेतवा पास बहाए, राजा रुद्र प्रताप सिंह ने किला यहाँ पर दिया बनाए। सन 1501 ईस्वी में नगर ओरछा दियो बसाए। धार्मिक नगरी बुंदेलों की नगरी ओरछा रहे बताए। 1554 पे यहाँ के बने थे राजा मधुकर शाह, वो थे परम भक्त कान्हा के, अक्सर वृंदावन को जाए। जिनकी रानी गणेश कुंवारी जो थी राम भक्त बतलाए, प्रभु की भक्ति में वो दोनों रहे लीन, हरि के गुण गाए। एक समय रानी से राजा बोले अपने बेन विचार, चलो चले रानी हम दोनों वृंदावन में घूम के आए। बांके बिहारी जी के दर्शन हम तुम करे एक साथ में आए। सुन राजा की बात बुरानी कहने लगी मधुर मुस्काए, आप ही चलो संग मेरे स्वामी नगर अयोध्या में बतलाए। राम जन्मभूमि के दर्शन कर ले राम लला के आए। बात बात में बात बढ़ी तो राजा गए रोष में आए। बोले पड़े राजा रानी से मैं वृंदावन रहा हूँ जाए। अगर तुम्हें इतना ही भरोसा अपने रामचंद्र पे जाए, चली जाओ तुम नगर अयोध्या, देता हूँ तुमको समझाए। जन्मभूमि से राम लला को लाना अपने संग लिवाए। तभी कदम रखना महलों में या फिर देना प्राण गमाए, तभी मान लूंगा तेरी भक्ति मेरी बात दई ठुकराए। इतना कहकर वृंदावन को राजा चला गया झुंझलाए। सुनकर ऐसे वचन पिया के रानी गई बड़ी दुख आए। अपने बोल पिया हृदय में गए तीर की तरह चुभाए। अब दुनिया में कोई न अपना है ईश्वर एक तेरे सिवाय। झूठी माया झूठे रिश्ते मन में सोच विचार लगाए। निकल पड़ी वो पैदल पैदल नगर अयोध्या को बतलाए। राम लला के दर्शन करके मिली वहाँ संतों से जाए। संत शिरोमणि तुलसी बाबा जिनसे दीक्षा ली थी पाए। रहने लगी वहीं पर रानी गणेश कुंवारी कुटी बनाए। कठिन तपस्या करी राम की आसन लक्ष्मण घाट बनाए। तप करते करते रानी ने दीने थे कई मास लगाए। लेकिन रामचंद्र के दर्शन अब तक रानी को भय न आए। भई निराश बहुत ही रानी मरने का मन लिया बनाए। कूद पड़ी सरयू में रानी प्राण त्यागने को बतलाए। डूब नहीं पाई सरयू में गई किनारे पर वो आए। तीर बेर कूदी वो जल में तीनों
चौथी बार मझधार में कूदी, मझधार ने लिया डुबाए। जल की गहराई में उन्होंने राम लला को लिया थपाए। बैठ गए रानी की गोद में, रानी गई बड़ी हर्षाए। कहती राम लला से ले जाऊंगी संग लिवाए। राम लला बोले रानी से चलूंगा पर देव वचन निभाए। पैदल ही ले जाना मुझको, साथ रहो साधु समुदाय। मेरे जाने से ओरछा में खत्म राजशाही हो जाए। विराजमान तुम जहाँ करोगी वहाँ से फिर हम कहीं न जाए। तीनों वचन सुने रानी ने, भर ली हामी शीश नवाए। फिर तो राम लला ने अपना लिया मूर्ति रूप बनाए। इधर हुआ सपना राजा को, मधुकर साहे उठे घबराए। कहा सपन में रामचंद्र ने, राजा सुनियो ध्यान लगाए। मैं आ रहा हूँ नगरी ओरछा, मंदिर एक लियो बनवाए। तब राजा ने करी घोषणा, मंदिर एक बनाया जाए। मंदिर आलीशान चतुर्भुज बने यहाँ जो खूब सुहाए। चले अयोध्या को जब राजा, मंदिर काम शुरू करवाए। पहुँच गए रानी के पास में, मधुकर साहे तुम्हें बतलाए। जैसे ही नजर पड़ी राजा की, बाल रूप मूर्ति हो जाए। श्री विष्णु के दर्शन हो गए, राजा ने दिया शीश नवाए। राम लला को लेकर दोनों नगर ओरछा पहुँचे जाए। बन जाएगा मंदिर पूरा, विराजमान तब ही करवाए। यही सोच कर महारानी ने दिए रसोई में बैठार। हाथ जोड़ कर राम लला को दिया उन्होंने शीश नवाए। फिर तो मंदिर कारीगरों ने कारीगरी से दिया सजाए। तब राजा रानी ने अपने पंडित को लीना बुलवाए। प्राण प्रतिष्ठा सुबह मुहूर्त पंडित ने दीना बतलाए। सुबह मुहूर्त के दिन मुहूर्त जब महारानी रही उठाए। राम लला को हिला सकीना, मुहूर्त वही अड़ित हो जाए। मुहूर्त वही रसोई घर में हो गई विराजमान बतलाए। श्री राम दरबार तभी से महलों में ही लगाया जाए। मंदिर खाली पड़ा